कल्पना कीजिए, आप एक लंबी यात्रा पर निकलने वाले हैं, लेकिन इस बार कोई सामान आपके साथ नहीं है। ना आपका घर, ना आपका परिवार, ना आपका धन, ना आपकी पहचान। सिर्फ आप हैं और आपके कर्म। यही वो रहस्यमयी क्षण है जिसके बारे में गरुड़ पुराण में विस्तार से वर्णन मिलता है। एक ऐसा क्षण जिससे दुनिया का हर व्यक्ति एक दिन गुजरने वाला है, लेकिन जिसके बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं, मृत्यु। ये शब्द सुनते ही अधिकांश लोगों के मन में भय पैदा हो जाता है, लेकिन गरुड़ पुराण मृत्यु को अंत नहीं मानता। वो इसे एक यात्रा की शुरुआत बताता है, एक ऐसी यात्रा जो शरीर के समाप्त होने के बाद आरंभ होती है। कथा के अनुसार एक दिन गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है? क्या सब कुछ समाप्त हो जाता है या आत्मा किसी और यात्रा पर निकलती है? भगवान विष्णु ने जो उत्तर दिया वो गरुड़ पुराण का सबसे चर्चित भाग बन गया। उन्होंने कहा कि आत्मा अमर है, शरीर नष्ट हो सकता है, लेकिन आत्मा नहीं। जब शरीर अपना कार्य पूरा कर लेता है तब आत्मा उससे अलग होकर अपनी अगली यात्रा पर निकल पड़ती है। लेकिन ये यात्रा वैसी नहीं होती जैसी हम पृथ्वी पर करते हैं। ये एक आध्यात्मिक यात्रा होती है, एक ऐसी यात्रा जिसमें व्यक्ति को अपने कर्मों का सामना करना पड़ता है। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति जिसने पूरी जिंदगी दूसरों की सहायता की, सत्य का पालन किया, दयालुता दिखाई, और दूसरा व्यक्ति जिसने स्वार्थ, छल और अन्याय का मार्ग चुना। क्या दोनों की यात्रा समान होगी? गरुड़ पुराण कहता है नहीं, क्योंकि आगे का मार्ग कर्मों से प्रभावित माना गया है। यही कारण है कि भारतीय दर्शन में कर्म को इतना महत्व दिया गया है, क्योंकि मृत्यु के बाद व्यक्ति के साथ यदि कुछ जाता है तो वो उसके कर्म ही है। धन नहीं, संपत्ति नहीं, पद नहीं, सिर्फ कर्म। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद प्रारंभिक समय में आत्मा को अपने पुराने जीवन की स्मृतियां दिखाई देती हैं। उसे अपना घर याद आता है, अपने प्रियजन याद आते हैं, अपनी सफलताएं याद आती हैं, अपनी गलतियां भी याद आती हैं। मानो पूरा जीवन एक चलचित्र की तरह उसके सामने चलने लगता है। सोचिए, यदि आज आपके सामने आपके जीवन की पूरी कहानी चला दी जाए तो आपको सबसे अधिक गर्व किस बात पर होगा और सबसे अधिक पछतावा किस बात का होगा? यही वो प्रश्न है जो गरुड़ पुराण बार बार मनुष्य से पूछता है, क्योंकि मृत्यु के बाद की यात्रा को समझने से पहले जीवन को समझना आवश्यक है। लेकिन ये तो केवल शुरुआत है, क्योंकि आगे गरुड़ पुराण एक ऐसे मार्ग का वर्णन करता है जिसके बारे में सुनकर लोग सदियों से आश्चर्य करते आए हैं। एक ऐसा मार्ग जो यमलोक की ओर जाता है। आखिर यमलोक तक पहुंचने की यात्रा कैसी होती है? क्या आत्मा अकेली होती है? क्या कोई उसका मार्गदर्शन करता है? और क्यों कहा जाता है कि इस यात्रा में कर्म सबसे बड़ा साथी बन जाते हैं? इन सभी प्रश्नों के उत्तर अगले भाग में मिलेंगे। पिछले भाग में आपने जाना कि गरुड़ पुराण मृत्यु को अंत नहीं बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत के रूप में प्रस्तुत करता है। शरीर यहीं रह जाता है, लेकिन आत्मा की यात्रा आगे बढ़ती है। अब प्रश्न ये है, जब ये यात्रा शुरू होती है तब आत्मा के साथ क्या होता है? क्या वो अकेली होती है या उसे पता होता है कि उसे कहाँ जाना है या कोई उसका मार्गदर्शन करता है? गरुड़ पुराण की पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं में वर्णन मिलता है कि मृत्यु के बाद आत्मा धीरे धीरे अपने नए अस्तित्व का अनुभव करने लगती है। जिस संसार को वो अपना सब कुछ मानती थी वो पीछे छूटने लगता है। कल्पना कीजिए, एक यात्री जो अचानक एक बिल्कुल अनजान देश में पहुंच गया हो। न उसे रास्ता पता है, न मंजिल, न नियम, चारों ओर सब कुछ नया है। ठीक इसी प्रकार आत्मा को भी एक नए चरण का सामना करना पड़ता है। गरुड़ पुराण के वर्णनों में कहा गया है कि इस समय व्यक्ति को अपने जीवन के कर्मों का बोध पहले से अधिक स्पष्ट होने लगता है। वे क्षण याद आने लगते हैं जिन्हें उसने कभी महत्व नहीं दिया था। एक छोटा सा उपकार, किसी की सहायता, किसी को दिया गया दुख, किसी के साथ किया गया अन्याय, मानो जीवन की हर घटना एक एक करके सामने आने लगे। और यहीं से यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण नियम सामने आता है, कर्म कभी साथ नहीं छोड़ते। मनुष्य सोच सकता है कि दुनिया उसकी गलतियों को भूल गई, लेकिन कर्मों का प्रभाव उसके साथ बना रहता है। यही कारण है कि भारतीय दर्शन में कर्म को बीज की तरह बताया गया है। जो बोया जाता है वही किसी न किसी रूप में फल देता है। सोचिए, यदि किसी व्यक्ति ने जीवन भर लोगों की सहायता की हो, जरूरतमंदों का साथ दिया हो, सत्य का पालन किया हो, तो उसके मन में अपने जीवन को लेकर एक प्रकार का संतोष होगा। लेकिन यदि किसी ने दूसरों को केवल चोट पहुंचाई हो, स्वार्थ को ही अपना धर्म बना लिया हो,
तो उसके भीतर क्या अनुभव होगा। गरुड़ पुराण का संकेत यही है कि मृत्यु के बाद सबसे पहले मनुष्य स्वयं से मिलता है, उस स्वयं से जिसे वो जीवन भर अनदेखा करता रहा। और ये मुलाकात आसान नहीं होती, क्योंकि उस समय कोई बहाना नहीं बचता, कोई दिखावा नहीं बचता, कोई झूठ नहीं बचता, सिर्फ सत्य बचता है। और सत्य हमेशा स्पष्ट होता है। इसीलिए कई संतों और ऋषियों ने कहा कि मनुष्य को अपने जीवन का हिसाब रोज लेना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति जीवन में ही अपने कर्मों को सुधार लेता है उसे भविष्य का भय कम सताता है। अब एक और प्रश्न उठता है, यदि आत्मा अपनी यात्रा पर निकलती है तो उसका मार्ग कैसा होता है? क्या वो मार्ग सुंदर होता है? क्या वो कठिन होता है? गरुड़ पुराण यहाँ एक अत्यंत प्रतीकात्मक वर्णन प्रस्तुत करता है। वो बताता है कि आगे का मार्ग व्यक्ति के कर्मों के अनुसार अलग अलग अनुभवों से भरा हो सकता है। धर्म और करुणा से भरा जीवन व्यक्ति को आंतरिक शांति देता है, जबकि लोभ, क्रोध और अन्याय से भरा जीवन मन में बेचैनी छोड़ सकता है। इसे केवल मृत्यु के बाद की कथा के रूप में नहीं समझना चाहिए। आज भी यदि कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है तो उसके भीतर कहीं न कहीं असंतोष रहता है, और यदि कोई अच्छा कार्य करता है तो उसे भीतर से संतोष मिलता है। यही सिद्धांत गरुड़ पुराण की कथा में भी दिखाई देता है। इस यात्रा का एक और रोचक पहलू है अकेलापन। जीवन भर मनुष्य भीड़ में रहता है, परिवार, मित्र, सहकर्मी, समाज। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब उसे स्वयं के साथ खड़ा होना पड़ता है, और उस समय सबसे बड़ा सहारा वही बनता है जो उसने जीवन भर कमाया होता है, उसका चरित्र, उसके कर्म, उसकी नीयत। कल्पना कीजिए, यदि किसी व्यक्ति के पास अपार धन हो लेकिन अच्छे कर्म न हो, तो क्या वो वास्तव में सफल कहा जाएगा? और यदि किसी व्यक्ति के पास सीमित साधन हो लेकिन उसका जीवन ईमानदारी और करुणा से भरा हो, तो क्या वो वास्तव में गरीब कहा जाएगा? गरुड़ पुराण का उत्तर स्पष्ट है। मनुष्य की वास्तविक संपत्ति उसके कर्म है, और यही संपत्ति उसकी अगली यात्रा में उसके साथ चलती है। लेकिन कहानी अब और भी रहस्यमयी होने वाली है, क्योंकि आगे गरुड़ पुराण एक ऐसे मार्ग का वर्णन करता है जिसे सुनकर लोग सदियों से आश्चर्यचकित होते आए हैं। एक लंबा मार्ग, एक कठिन मार्ग, एक ऐसा मार्ग जिसमें आत्मा को अपने जीवन की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है। आखिर उस मार्ग में क्या दिखाई देता है? क्यों उसे इतना महत्वपूर्ण माना गया है? और क्यों कहा जाता है कि वही यात्रा मनुष्य को उसके कर्मों का वास्तविक मूल्य समझाती है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर अगले भाग में मिलेंगे। अब तक आपने जाना कि गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा शुरू होती है, और उस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उसके कर्म निभाते हैं। लेकिन अब हम उस भाग में प्रवेश कर रहे हैं जिसने सदियों से लोगों की कल्पना को सबसे अधिक प्रभावित किया है। वो रहस्यमयी मार्ग जिसे यमलोक की ओर जाने वाला मार्ग कहा जाता है। ध्यान रहे, इन वर्णनों को धार्मिक और प्रतीकात्मक दृष्टि से समझा जाता है। इनका उद्देश्य केवल भय उत्पन्न करना नहीं, बल्कि जीवन के महत्व और कर्मों के प्रभाव को समझाना है। कल्पना कीजिए, एक विशाल मार्ग जो बहुत लंबा है, जहां न कोई शहर है, न कोई बाजार, न कोई परिचित चेहरा, सिर्फ एक यात्री है और उसकी यात्रा। गरुड़ पुराण इस मार्ग का वर्णन एक ऐसे प्रतीक के रूप में करता है जहां आत्मा को अपने जीवन के हर कर्म का सामना करना पड़ता है। जीवन में हम कई बार सोचते हैं कि हमारे छोटे छोटे कार्य महत्व नहीं रखते। एक झूठ, एक अपमान, एक सहायता, एक दया का कार्य। लेकिन इस कथा का संदेश है कि कोई भी कर्म वास्तव में छोटा नहीं होता। हर कर्म एक छाप छोड़ता है, और वही छाप आगे चलकर हमारे व्यक्तित्व और अनुभवों को आकार देती है। यही कारण है कि इस मार्ग को केवल मृत्यु के बाद का रास्ता नहीं माना जा सकता। ये हमारे वर्तमान जीवन का भी प्रतीक है, क्योंकि आज भी हम अपने कर्मों के परिणामों के साथ जीते हैं। यदि कोई व्यक्ति वर्षों तक क्रोध में जीता है तो उसका मन अशांत हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति करुणा और प्रेम में जीता है तो उसके भीतर एक अलग प्रकार की शांति जन्म लेती है। यही शांति और अशांति इस प्रतीकात्मक यात्रा का आधार बनती है। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति जिसने अपने माता पिता का सम्मान किया, जरूरतमंदों की सहायता की, सत्य का पालन किया, और दूसरा व्यक्ति जिसने केवल अपने लाभ के बारे में सोचा, लोगों का उपयोग किया, दूसरों को कष्ट पहुंचाया। क्या दोनों के मन की स्थिति एक जैसी होगी? नहीं। और यही अंतर गरुड़ पुराण बार बार समझाने की कोशिश करता है। मनुष्य अपने कर्मों से अपना भविष्य बनाता है। सिर्फ भविष्य ही नहीं, वो अपना वर्तमान भी बनाता है, क्योंकि हर कर्म सबसे पहले हमारे भीतर प्रभाव डालता है। इसीलिए ऋषियों ने कहा था, जैसा सोचोगे वैसे बनोगे, जैसा करोगे वैसा फल पाओगे।
ये केवल धार्मिक वाक्य नहीं है, ये जीवन का गहरा मनोवैज्ञानिक सत्य भी है। अब सोचिए, यदि किसी व्यक्ति को अचानक अपने जीवन के हर निर्णय को फिर से देखने का अवसर मिले तो वो क्या बदलेगा? शायद वो अधिक समय अपने परिवार को देगा, शायद वो कम क्रोध करेगा, शायद वो अधिक प्रेम व्यक्त करेगा, शायद वो उन लोगों को धन्यवाद कहेगा जिन्हें उसने कभी महत्व नहीं दिया। और यही कारण है कि मृत्यु की कथाएं हमें जीवन के प्रति जागरूक बनाती हैं। वे हमें ये याद दिलाती हैं कि समय सीमित है, हर दिन मूल्यवान है और हर निर्णय महत्वपूर्ण है। गरुड़ पुराण की कथा में आगे बताया जाता है कि यात्रा के दौरान आत्मा को बार बार अपने जीवन की सच्चाइयों का सामना करना पड़ता है। वे अवसर जिन्हें उसने खो दिया, वे संबंध जिन्हें उसने नजरअंदाज किया, वे अच्छे कार्य जो वो कर सकता था लेकिन नहीं किए, और वे कार्य जिन पर उसे गर्व होता है। ये मानो आत्म मूल्यांकन की एक लंबी प्रक्रिया हो। और यदि हम ध्यान से देखें तो यही प्रक्रिया हमें जीवन में भी करनी चाहिए। हर रात स्वयं से पूछना चाहिए, आज मैंने क्या अच्छा किया, किसकी सहायता की, किसे दुख पहुंचाया, मैं कल और बेहतर कैसे बन सकता हूँ। जो व्यक्ति ये प्रश्न स्वयं से पूछना शुरू कर देता है वो धीरे धीरे अपने जीवन को बदलने लगता है। यही गरुड़ पुराण की सबसे बड़ी शक्ति है। वो मृत्यु की बात करके भी जीवन को बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है। लेकिन अभी यात्रा समाप्त नहीं हुई, क्योंकि आगे एक ऐसा चरण आता है जहां आत्मा को न्याय, सत्य और अपने कर्मों के अंतिम मूल्य का सामना करना पड़ता है। यही वो भाग है जिसके कारण यमराज का नाम सबसे अधिक चर्चा में आता है। आखिर यमराज को न्याय का देवता क्यों कहा गया? क्यों भारतीय परंपरा में उन्हें भय नहीं बल्कि निष्पक्षता का प्रतीक माना गया? और आत्मा के कर्मों का मूल्यांकन किस प्रकार समझाया गया है? इन सभी रहस्यमयी प्रश्नों का उत्तर अगले भाग में मिलेगा। अब तक आपने आत्मा की यात्रा, कर्मों के महत्व और उस रहस्यमयी मार्ग के बारे में जाना जो गरुड़ पुराण में वर्णित है। लेकिन अब हम उस भाग तक पहुंच चुके हैं जिसके बारे में सबसे अधिक कहानियां सुनाई जाती हैं, यमराज। जैसे ही ये नाम सुनाई देता है, अधिकांश लोगों के मन में एक डरावनी छवि उभर आती है। एक ऐसा देवता जो दंड देता है, जो मृत्यु लेकर आता है, जो भय का प्रतीक है। लेकिन क्या वास्तव में यमराज का अर्थ यही है? भारतीय दर्शन का उत्तर है नहीं। यमराज को केवल मृत्यु का देवता मानना अधूरा दृष्टिकोण है। उन्हें न्याय का देवता भी कहा गया है। ऐसा देवता जो किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, न धनवान के साथ, न गरीब के साथ, न शक्तिशाली के साथ, न कमजोर के साथ, सभी के लिए एक समान नियम। यही कारण है कि यमराज की अवधारणा इतनी महत्वपूर्ण मानी गई है। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां हर व्यक्ति अपने कर्मों का परिणाम कभी न कभी अवश्य प्राप्त करे, जहां किसी का प्रभाव, पद या धन सत्य को बदल न सके, जहां केवल कर्म ही मायने रखें। यही विचार यमराज के प्रतीक में दिखाई देता है। गरुड़ पुराण के वर्णनों में यमराज को न्याय और संतुलन का प्रतिनिधि माना गया है। उनका कार्य किसी से घृणा करना नहीं है, उनका कार्य न्याय स्थापित करना है। यही कारण है कि प्राचीन ऋषियों ने लोगों को भय नहीं बल्कि जिम्मेदारी का संदेश देने के लिए इस कथा का उपयोग किया। क्योंकि यदि मनुष्य ये समझ लें कि उसके कर्म महत्वपूर्ण हैं, तो वो अपने जीवन के प्रति अधिक सजग हो जाएगा। अब एक क्षण के लिए अपने जीवन के बारे में सोचिए। यदि आज आपके हर निर्णय का निष्पक्ष मूल्यांकन किया जाए, तो आपको किस बात पे गर्व होगा और किन बातों को आप बदलना चाहेंगे? यही वो प्रश्न है जो यमराज की कथा के माध्यम से पूछा जाता है। ये किसी और के बारे में नहीं है, ये हमारे बारे में है, हमारे चुनावों के बारे में है, हमारे चरित्र के बारे में है, हमारे व्यवहार के बारे में है। जीवन में अक्सर लोग ये सोचते हैं कि बड़ी उपलब्धियां ही सबसे महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन गरुड़ पुराण का संदेश कुछ और है। वो कहता है कि छोटे छोटे कर्म भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। एक मुस्कान, एक सहायता, एक सच्चा शब्द, एक क्षमा, एक दया का कार्य, ये सब हमारे व्यक्तित्व को आकार देते हैं और यही वास्तविक संपत्ति बन जाते हैं। कल्पना कीजिए, दो व्यक्तियों ने जीवन जिया। पहले व्यक्ति ने बहुत धन कमाया लेकिन कभी किसी की सहायता नहीं की। दूसरे व्यक्ति ने साधारण जीवन जिया लेकिन जहां संभव हुआ लोगों की मदद की। यदि दोनों के जीवन को केवल उनके कर्मों से आंका जाए तो वास्तव में अधिक समृद्ध कौन है? यही प्रश्न गरुड़ पुराण के केंद्र में है, क्योंकि ये मनुष्य को बाहरी सफलता से आगे देखने के लिए प्रेरित करता है। वो पूछता है, आप वास्तव में कैसे इंसान हैं? जब कोई नहीं देख रहा होता तब आप क्या करते हैं? जब आपके पास किसी की मदद करने का अवसर होता है तब आप क्या चुनते हैं? जब आपको सत्य और सुविधा में से किसी एक को चुनना होता है तब आप किसका साथ देते हैं? यही निर्णय धीरे धीरे हमारे चरित्र का निर्माण करते हैं।
और यही चरित्र हमारे जीवन की दिशा तय करता है। इसीलिए यमराज का दरबार केवल मृत्यु के बाद की कोई काल्पनिक जगह नहीं माना जाना चाहिए। ये हमारे अंतर्मन का भी प्रतीक है, क्योंकि हर व्यक्ति के भीतर एक न्यायाधीश होता है, एक आवाज जो जानती है कि क्या सही है और क्या गलत। हम उससे छिप सकते हैं, लेकिन उसे बदल नहीं सकते। यही कारण है कि सच्ची शांति केवल अच्छे कर्मों से आती है, न धन से, न प्रसिद्धि से, न शक्ति से, बल्कि इस विश्वास से कि हमने अपना जीवन ईमानदारी से जिया। और जब ये विश्वास पैदा हो जाता है तब भय कम होने लगता है, क्योंकि भय अक्सर वहीं जन्म लेता है जहां मनुष्य अपने ही कर्मों से संतुष्ट नहीं होता। लेकिन कहानी का सबसे महत्वपूर्ण भाग अभी बाकी है, क्योंकि अब हम उस अंतिम संदेश तक पहुंचेंगे जिसके लिए पूरी ये कथा कही गई है। आखिर गरुड़ पुराण मृत्यु, यमलोक और कर्मों की इतनी चर्चा क्यों करता है? क्या इसका उद्देश्य केवल भविष्य के बारे में बताना है, या फिर ये हमें वर्तमान में बेहतर जीवन जीने की शिक्षा देना चाहता है? और यदि वास्तव में कर्म ही हमारे सबसे बड़े साथी हैं, तो हमें आज से अपना जीवन किस प्रकार जीना चाहिए? इन सभी प्रश्नों का उत्तर अंतिम भाग में मिलेगा। अब तक की इस पूरी यात्रा में हमने मृत्यु, आत्मा, कर्म, यमलोक और यमराज से जुड़ी उन धार्मिक मान्यताओं को समझा जिनका वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। लेकिन अब हम उस बिंदु पर पहुंच चुके हैं जहां पूरी कथा का वास्तविक अर्थ सामने आता है, क्योंकि यदि ध्यान से देखा जाए तो गरुड़ पुराण का उद्देश्य केवल ये बताना नहीं है कि मृत्यु के बाद क्या होता है। उसका वास्तविक उद्देश्य ये समझाना है कि मृत्यु से पहले हमें कैसे जीना चाहिए। सोचिए, यदि कोई व्यक्ति ये जानता हो कि उसका समय सीमित है, तो क्या वो अपना जीवन वैसे ही जिएगा जैसे अधिकांश लोग जीते हैं? क्या वो हर छोटी बात पर क्रोधित होगा? क्या वो वर्षों तक किसी से घृणा करता रहेगा? क्या वो केवल धन इकट्ठा करने में अपना पूरा जीवन लगा देगा? या फिर वो अपने समय का उपयोग अधिक समझदारी से करेगा? यही वो प्रश्न है जो गरुड़ पुराण हमारे सामने रखता है। मृत्यु का विचार हमें डराने के लिए नहीं है, वो हमें जगाने के लिए है, क्योंकि मनुष्य अक्सर ये भूल जाता है कि जीवन स्थायी नहीं है। हम मान लेते हैं कि हमारे पास बहुत समय है, कल है, अगला सप्ताह है, अगला वर्ष है, लेकिन वास्तविकता ये है कि किसी को नहीं पता कि उसके पास कितना समय है। और यही अनिश्चितता जीवन को मूल्यवान बनाती है। कल्पना कीजिए, यदि आज आपके जीवन का अंतिम दिन हो तो आप क्या करेंगे? क्या आप अपना पूरा दिन मोबाइल स्क्रीन पर बिताना चाहेंगे? क्या आप किसी पुराने झगड़े को पकड़े रहना चाहेंगे? क्या आप उन लोगों से दूर रहना चाहेंगे जिन्हें आप प्रेम करते हैं? शायद नहीं। शायद आप अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहेंगे। शायद आप धन्यवाद कहना चाहेंगे। शायद आप क्षमा मांगना चाहेंगे। शायद आप किसी की सहायता करना चाहेंगे। और यही वो उत्तर है जिसे गरुड़ पुराण हमें आज ही समझ लेना सिखाता है, क्योंकि जो कार्य हम अंतिम दिन करना चाहेंगे उन्हें आज से ही करना शुरू कर देना चाहिए। यही जागरूक जीवन है, यही सार्थक जीवन है, यही आध्यात्मिक जीवन है। गरुड़ पुराण बार बार कर्मों की चर्चा करता है, लेकिन कर्म केवल बड़े कार्य नहीं होते। कर्म वे छोटे निर्णय भी हैं जो हम हर दिन लेते हैं। हम किसी से कैसे बात करते हैं, हम अपने माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, हम जरूरतमंद व्यक्ति को देखकर क्या सोचते हैं, हम अपने वचन का कितना सम्मान करते हैं। यही छोटी छोटी बातें मिलकर हमारे चरित्र का निर्माण करती हैं, और अंततः यही चरित्र हमारी पहचान बन जाता है। धन समाप्त हो सकता है, संपत्ति छूट सकती है, पद बदल सकता है, लेकिन चरित्र वो सबसे लंबे समय तक जीवित रहता है। जब कोई व्यक्ति इस संसार से जाता है तो लोग अक्सर उसकी संपत्ति को नहीं याद रखते, वे उसके व्यवहार को याद रखते हैं, वे उसके प्रेम को याद रखते हैं, वे उसकी दयालुता को याद रखते हैं, वे उसकी सहायता को याद रखते हैं। यही वास्तविक विरासत है। और शायद यही कारण है कि भारत की प्राचीन परंपराएं केवल सफलता नहीं, सदाचार की बात करती हैं। वे केवल उपलब्धियों की नहीं, आचरण की बात करती हैं। वे केवल शक्ति की नहीं, करुणा की बात करती हैं, क्योंकि अंत में यही गुण मनुष्य को महान बनाते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात, बहुत से लोग गरुड़ पुराण को केवल भय का ग्रंथ मान लेते हैं, लेकिन यदि हम इसे ध्यान से पढ़ें तो हमें एक अलग संदेश दिखाई देता है। ये ग्रंथ हमें डराता नहीं, ये हमें चेताता है। ये कहता है, समय का सम्मान करो, अपने रिश्तों का सम्मान करो, अपने माता पिता का सम्मान करो, सत्य का सम्मान करो, अपने कर्मों का सम्मान करो, क्योंकि यही वे चीजें हैं जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। यदि किसी दिन आपको पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखना पड़े, तो क्या आप गर्व महसूस करेंगे? क्या आप कह पाएंगे कि आपने अपना जीवन ईमानदारी से जिया?
क्या आप कह पाएंगे कि आपने जहां संभव हुआ लोगों की सहायता की? क्या आप कह पाएंगे कि आपने अपने प्रियजनों को प्रेम दिया? यदि उत्तर हाँ है तो यही सबसे बड़ी सफलता है, और यदि उत्तर नहीं तो अभी भी समय है, क्योंकि जब तक जीवन है तब तक परिवर्तन संभव है, तब तक सुधार संभव है, तब तक नए कर्म संभव है। और यही इस पूरी कथा की सबसे सुंदर बात है। गरुड़ पुराण हमें अतीत में फंसने के लिए नहीं कहता, वो हमें वर्तमान में जागने के लिए कहता है। वो हमें ये याद दिलाता है कि हर नया दिन एक अवसर है, एक अवसर बेहतर इंसान बनने का, एक अवसर प्रेम करने का, एक अवसर सेवा करने का, एक अवसर सत्य का साथ देने का। और जब मनुष्य इस प्रकार जीना शुरू कर देता है तो मृत्यु का भय धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसने अपना जीवन अर्थपूर्ण बनाया है। और शायद यही यमलोक, कर्म और आत्मा की पूरी कथा का अंतिम संदेश है कि मृत्यु एक दिन आएगी, लेकिन उससे पहले जीवन है, और वही जीवन सबसे बड़ा उपहार है। इसलिए उसे व्यर्थ मत जाने दो। अपने समय का सम्मान करो, अपने परिवार का सम्मान करो, अपने कर्मों का सम्मान करो, और ऐसा जीवन जियो कि जब लोग तुम्हें याद करें तो उन्हें तुम्हारा धन नहीं, तुम्हारी अच्छाई याद आए। गरुड़ पुराण हमें मृत्यु का भय नहीं, जीवन का मूल्य सिखाता है। कर्म ही मनुष्य के सच्चे साथी हैं। इसलिए सत्य, करुणा और सेवा के मार्ग पर चलें, क्योंकि अंत में वही कर्म हमारी वास्तविक पहचान बनते हैं। नमो भगवते वासुदेवाय।